सांख्य कारिका नंबर 19। पुरुष के वर्गों को सिद्ध करते हुए ग्रंथकार कहते हैं, तस्मात् च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वम् अस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टुत्वम् अकर्तृभावश्च। तस्मात् च विपर्यासात् अस्य पुरुषस्य साक्षित्वं कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टुत्वम् अकर्तृभावः च सिद्धम्। तस्मात् उससे त्रिगुणत्व आदि धर्मों से युक्त अव्यक्त और तन्मूलक अव्यक्त और व्यक्त से विपर्यासात विपरीतता या वैषम्य के कारण, क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त का अलग स्वरूप है और उससे विपरीत, उससे वैषम्य विषम स्थिति वाला पुरुष है, तो व्यक्त और अव्यक्त से वैषम्य के कारण, विपर्यासात विपरीत होने के कारण साक्षित्वम साक्षात रूप से देखना रूप धर्म साक्षित्व है, यानी साक्षात रूप से देखने वाला। कैवल्यम दुख त्रय का आंतरिक रूप से अभाव, अर्थात कैवल्य की स्थिति तीनों प्रकार के दुखों का अभाव वाला। माध्यस्थ्यम तटस्थता या उदासीन, मध्यस्थ या उदासीन या तटस्थ। दृष्टुत्वम देखना रूप धर्म वाला, सिर्फ दृष्टा। अकर्तृभावः कर्तृत्व का अभाव या निष्क्रियता। अकर्तृ न कर्तृ, अर्थात कर्तृत्व का अभाव, जिसमें कर्ता का भाव नहीं है, जो करने वाला नहीं है, क्रियाशील नहीं है, बल्कि वो निष्क्रिय है, ऐसे स्वरूप वाला है। पुरुष कैसा है? और उससे त्रिगुणत्व आदि धर्मों से युक्त अव्यक्त और तन्मूलक व्यक्त से, अर्थात जो व्यक्त और अव्यक्त जो कि त्रिगुण से युक्त हैं, उनसे विपरीत होने के कारण ये पुरुष कैसा है? निर्गुण है, यानी कि तीनों गुणों से रहित है। विवेकित्व विवेकी है। अविषयत्व विषयी नहीं है, बल्कि साक्षी है, साक्षात रूप वाला है। असाधारणत्व है, यह असाधारण है। चैतन्यत्व है इसमें, एवं अप्रसव धर्मित्व या निर्विकारत्व, धर्मों से युक्त होने के कारण इस पुरुष का साक्षित्व होना, कैवल्य तटस्थता या उदासीन होना, दृष्टुत्व का भाव होना, सिर्फ दृष्टा होना, करता नहीं, करने वाला नहीं, बल्कि देखने वाला होना, और अकर्तृत्व धर्म सिद्ध हो जाते हैं। यह सिर्फ दृष्टा है, ये अकर्तृत्व है, साक्षी है, कैवल्य से युक्त है, क्योंकि तीनों प्रकार के दुखों से ये रहित है। इस तरह का पुरुष का स्वरूप सिद्ध हो जाता है। प्रस्तुत कारिका से अव्यवहित रूप से पूर्ववर्तिनी कारिका में पुरुष की चर्चा चल चुकी है, यानी कि पहले ही कारिकाओं में हम पुरुष की चर्चा कर चुके हैं। अतः यहाँ पुरुष का अस्य पुरुषस्य के रूप में निर्देश किया गया है, अर्थात इस पुरुष का, यानी कि पहले जिस पुरुष की हम चर्चा कर रहे थे उसी के संदर्भ में ये बात चल रही है, इसलिए अस्य पुरुषस्य यहाँ आया है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ तस्मात् के द्वारा पुरुष की चर्चा से पूर्व में चर्चित तदतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ का निर्देश किया गया है, अर्थात उससे पूर्व जो व्यक्त और अव्यक्त का निर्देश किया गया था उसकी ओर यहाँ संकेत है। सांख्य में दो ही मूल तत्व माने जाते हैं, अव्यक्त या प्रधान और पुरुष। मूल तत्व दो ही हैं, एक तो अव्यक्त अर्थात जिसको कि प्रधान भी कहते हैं, और पुरुष। तो इस प्रकार पुरुषातिरिक्त
पदार्थ अव्यक्त है और इसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। अव्यक्त का ही कार्य व्यक्त है, तो इस तरह से व्यक्त की चर्चा भी पूर्व में की जा चुकी है। किंतु यतः व्यक्त भी अव्यक्त मूलक होने के कारण, क्योंकि व्यक्त की उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है? अव्यक्त से ही हुई है, अतः व्यक्त अव्यक्त मूलक है। व्यक्त के अव्यक्त मूलक होने के कारण अव्यक्त के अंतर्गत आ जाता है। ये व्यक्त भी अव्यक्त के ही अंतर्गत आ जाता है। अतः तस्मात् इस एक वचनांत पद के द्वारा अव्यक्त और तन्मूलक व्यक्त का निर्देश कर दिया गया है। यह स्पष्ट होता है कि एक वचनांत इस पद का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि व्यक्त अव्यक्त के अंदर ही समाहित हो जाता है। त्रिगुणम अव्यय की आदि 11वीं कारिका में अव्यक्त और व्यक्त को त्रिगुण एवं अविवेकी आदि बताया गया है। पूर्व कारिका में व्यक्त और अव्यक्त को दोनों को कैसा बताया गया? त्रिगुणम, तीनों गुणों से युक्त, और अविवेकी आदि बताया गया। और यहाँ तद विपरीतः पुमान के रूप में पुरुष को अव्यक्त और व्यक्त से विपरीत अर्थात निर्गुण एवं विवेकी आदि बताया गया है। उसी कारिका में ये भी बताया गया कि जैसा स्वरूप व्यक्त अव्यक्त का है उससे विपरीत ये पुरुष है। बाद में 12वीं और से 14वीं कारिका में अव्यक्त और व्यक्त के त्रिगुणत्व एवं अविवेकित्व आदि धर्मों को सिद्ध किया गया है कि अव्यक्त और व्यक्त किस तरह से त्रिगुणात्मक हैं और अविवेकी हैं। और उसके बाद 17वीं कारिका में त्रिगुणत्व आदि धर्मों की दृष्टि से अव्यक्त और व्यक्त से पुरुष की विपरीतता भी, कि किस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त से पुरुष विपरीत है, तो इस तरह पुरुष की विपरीतता भी संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यास के रूप में सिद्ध कर दी गई है। जो पूर्व कारिका में संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यास अधिष्ठानात् कारिका कही, उसके रूप में सिद्ध कर दी गई है। अब यहाँ उस विपरीतता के आधार पर, यानी कि व्यक्त अव्यक्त से ये पुरुष किस तरह से भिन्न है, विपरीतता के आधार पर अन्य धर्मों को सिद्ध किया जा रहा है। क्योंकि ये पुरुष व्यक्त और अव्यक्त से भिन्न है, विपरीत है, इसलिए इन अन्य धर्मों को भी सिद्ध किया जा रहा है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि त्रिगुणत्व आदि धर्मों की दृष्टि से पुरुष अव्यक्त और तन्मूलक व्यक्त के विपरीत है, अर्थात निर्गुण, विवेकी, अविषय, असाधारण चेतन एवं अप्रसवधर्मी या निर्विकार है। अतः यह भी सिद्ध होता है कि यह पुरुष साक्षी, केवल, मध्यस्थ या उदासीन, दृष्टा या अकर्ता है। निर्गुण होने के कारण यह दुख रहित है, अतः यह केवल दुख त्रयाभाव रूप कैवल्य से युक्त है। क्योंकि इसमें तीनों प्रकार के दुखों का अभाव है, इसलिए ये कैवल्य से युक्त है। निर्गुण होने के कारण ही वह सुख दुख दोनों से रहित होने के कारण मध्यस्थ अर्थात तटस्थ या उदासीन है। ना सुखी है ना दुखी है, ना सुख का उस पर प्रभाव पड़ता है ना दुख का, तो इसलिए ये मध्यस्थ है और तटस्थ है, उदासीन है। गुण क्रियाओं के प्रयोजक होते हैं, साथ ही क्रिया एक प्रकार का परिणाम या विकार भी है। किंतु क्योंकि पुरुष निर्गुण एवं अप्रसव धर्मी अर्थात अपरिणामी या निर्विकार है, अतः यह अकर्ता या निष्क्रिय है। क्योंकि ये पुरुष निर्गुण भी है, अप्रसव धर्मी भी है और अपरिणामी भी है, निर्विकार भी है, अतः ये अकर्ता है और निष्क्रिय है। यतः पुरुष जड़ नहीं, अपितु
चेतन है। पुरुष जड़ नहीं है। व्यक्त और अव्यक्त जड़ हैं, लेकिन पुरुष इनसे विपरीत है, पुरुष चेतन है। और साथ ही वह विषय नहीं अपितु अविषय है। अतः यह साक्षी और दृष्टा है। जड़ पदार्थ साक्षी या दृष्टा नहीं हो सकता। विषय माने जाने वाला पदार्थ भी दृश्य हो सकता है। जड़ पदार्थ साक्षी या दृष्टा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो जड़ है। वो किसी का साक्षी कैसे हो सकता है? या फिर एक जड़ पदार्थ दूसरे का भी साक्षी नहीं हो सकता। साक्षी होने के लिए चैतन्य की आवश्यकता होती है। एक मिठाई दूसरी मिठाई का उपभोग नहीं कर सकती। मिठाई के उपभोग करने के लिए दूसरे की चैतन्य की आवश्यकता होती है, चेतना की आवश्यकता हो सकती है, जो उसे अनुभव कर सकते, महसूस कर सकते। तो साक्षी जड़ पदार्थ नहीं है, या दृष्टा देखने वाला भी जड़ पदार्थ नहीं है। वो तो दृश्य है, वो तो देखा जा सकता है। विषय है, विषय माने जाने वाला पदार्थ भी दृश्य हो सकता है। जो विषय होता है वो ही दृश्य हो सकता है। साक्षी या दृष्टा नहीं हो सकता। जो विषय है वो विषय ही नहीं हो सकता। अर्थात जो स्वयं दृश्य है वो दृष्टा नहीं हो सकता। कोई भी दृश्य है वो स्वयं अपना दृष्टा नहीं हो सकता। देखने वाला कोई ऐसा ही होगा जो चैतन्य से युक्त होगा, जिसमें पुरुष तत्व विद्यमान होगा। जड़ पदार्थ स्वयं अपना दर्शक या दृष्टा नहीं हो सकता और ना साक्षी हो सकता है। यतः पुरुष न जड़ है और ना विषय है, अपितु पुरुष क्या है? चेतन है। चेतन और अविषय है, क्योंकि वह विषयी है। वो विषय रहित है, वो स्वयं विषय नहीं है, अपितु वो चेतन है। अतः साक्षी और दृष्टा है। वो किसी विषय का साक्षी हो सकता है, दृष्टा हो सकता है, अविषय है और चेतन युक्त है। जो पुरुष है, साक्षी भी दृष्टा ही होता है। जो साक्षी होता है वो दृष्टा ही होता है, किंतु इसमें इतनी विशेषता है कि वह साक्षात रूप से दृष्टा होता है। पुरुष सब पदार्थों या दृश्यों के प्रति सामान्य रूप से दृष्टा भी है। सभी पदार्थों और दृश्यों के प्रति, यानी कि समस्त अव्यक्त और व्यक्त के प्रति पुरुष दृष्टा है, साक्षात दृष्टा भी है। इस प्रकार पुरुष जहाँ निर्गुण अर्थात गुणों से रहित, तीनों प्रकार के गुणों से रहित, विविक्त या विवेकी, अविषय अर्थात विषयों से रहित, विषय से रहित किसी प्रकार का, वो स्वयं विषय नहीं है, असाधारण या फिर कह लीजिए विशेष, चेतन, वो जड़ नहीं है बल्कि चेतन, एवं अप्रसव धर्मी या निर्विकार है। वहाँ क्योंकि ऐसा है इसलिए वहाँ वह साक्षी, केवल, मध्यस्थ, दृष्टा एवं अकर्ता भी है। क्योंकि पुरुष इन असाधारण, चेतन, अप्रसव धर्मी, अविषय, विवेकी, निर्गुण इस प्रकार के स्वरूप वाला है, इसलिए यह पुरुष साक्षी है, केवल है, मध्यस्थ है, दृष्टा है एवं अकर्ता भी है। पुरुष इस तरह, पुरुष किस प्रकार के स्वरूप वाला है, पुरुष के ये वर्ग या ये विशेषताएं, ये स्वरूप
यहाँ स्पष्ट किया गया है। इस कारिका में वह कारिका है तस्माच्च विपर्यासात्। इसीलिए कहा गया है कि तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वम् अस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थ्यं दृष्टित्वम् अकर्तृ भावश्च। और उससे विपरीत होने के कारण अर्थात निर्गुणत्व, विवेकित्व, अविषयत्व, असाधारणत्व, चेतनत्व एवं अप्रसव धर्मित्व या निर्विकारत्व धर्मों से युक्त होने के कारण इस पुरुष का साक्षित्व, कैवल्य, तटस्थ या उदासीन, दृष्टित्व और अकर्तृत्व